Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. और हम कर रहे हैं हमारा 9th चैप्टर हाइड्रोजन. लास्ट टाइम हमने पढ़ा था उसकी पोजीशन के बारे में कि कहाँ प्लेस्ड है हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में, जिसमें हमने किया था कि वो एल्कली मेटल्स और हेलोजन दोनों के साथ अपनी प्रॉपर्टी शेयर करता है, लेकिन उसको प्लेस किया गया है फिलहाल ग्रुप 1 पे. आज हम करेंगे उसकी प्रेपरेशंस. सो हाइड्रोजन की प्रेपरेशन में दो तरह से हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं. एक लैब में, जिसको हमने नाम दिया लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन. डाईहाइड्रोजन इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन एग्जिस्ट करता है H2 की फॉर्म में. और दूसरा है कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, जो कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन में हेल्प करता है, ताकि हमारे जो इंडस्ट्रियल यूज़ है हाइड्रोजन के, उसके लिए हमें काफ़ी हाइड्रोजन अवेलेबल हो. सो हम स्टार्ट करते हैं लेबोरेटरी प्रिपरेशन से. सबसे पहला मेथड है रिएक्शन विद ग्रैनुलेटेड जिंक विद HCl. ग्रैनुलेटेड जिंक के छोटे छोटे पीसेस ग्रैन्यूल्स होती हैं, जिनमें आप HCl ऐड करते हो. तो जब आप जिंक में HCl ऐड करोगे तो जिंक के जो H पॉजिटिव आयंस हैं वो उनके साथ रिएक्ट करके जिंक जो है Zn2 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट हो जाता है. मतलब ऑक्सीडेशन हो जाएगी जिंक की, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं वो ये 2 H पॉजिटिव आयंस उनको एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे. तो यहाँ से हमें मिल जाएगा हाइड्रोजन लैब में प्रिपेयर करना हो तो. एंड नेक्स्ट इज रिएक्शन ऑफ जिंक विद एक्वस एल्कली. ये एसिड के साथ था, ये बेस के साथ है. एक्वस एल्कली बोलते हैं बेस को जब आपने वाटर में डिसॉल्व किया हो. तो इसमें हमने क्या करना है, जिंक में ऐड करना है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विच इज अ बेस. सो वाटर में इसको डिसॉल्व करके NaOH के साथ जब हम इसको रिएक्ट करेंगे तो हमें ये कॉम्प्लेक्स ऑब्टेन होगा, विच इज Na2ZnO2, और साथ में रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस. जब भी गैस आप बनाते हो तो आप इसमें एक अपवर्ड एरो बना के बता सकते हो, विच मीन्स कि ये गैस रिलीज हो रही है. जब भी आप प्रेसिपिटेट कोई बनाते हो तो ऐसे डाउनवर्ड एरो से शो कर सकते हो कि इसमें इस रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन हो रही है. देन ये आपके पास पिक्चर है जिसमें आप देख रहे हो ग्रैनुलेटेड जिंक में एसिड पुट किया गया है और इसमें से रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस. देन कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. अगर लार्ज स्केल पे आपको हाइड्रोजन प्रिपेयर करनी हो तो उसमें बहुत सारे मेथड्स आप फॉलो कर सकते हो. फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, कि वाटर में 2 इलेक्ट्रोड्स लगा के उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करो. एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी और आपको ऑक्सीजन मिलेगा, कैथोड पे रिडक्शन होगी और आपको ऑब्टेन होगा हाइड्रोजन. नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ बेरियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. देन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl, जिसमें से ये मेथड काफ़ी फॉलो होता है. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर भी, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl भी. देन रिएक्शन ऑफ वाटर ऑन मेटल्स. जब भी मेटल के साथ वाटर रिएक्ट करता है हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. देन रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन कोक. देन लेन्स प्रोसेस. देन रिएक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एल्कलीज और रिएक्शन ऑफ मेटल्स ऑन एसिड्स. जब भी, जैसे मैंने बताया, एसिड और मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे या बेस और मेटल आपस में रिएक्ट करेंगे तो हाइड्रोजन गैस आपको मिलती है. और लेन प्रोसेस के बारे में भी हम डिटेल में करेंगे. एंड लास्ट वन इज बॉश प्रोसेस. सो हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के, कि वाटर में हमने 2 इलेक्ट्रॉन जब करने हैं और ऑक्सीडेशन होगी. हमेशा ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है और उस पे होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और रिडक्शन होती है हमेशा कैथोड पे और वहाँ होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. So this process involves electrolysis of acidified or alkaline water. In general, electrolysis is carried out using iron as cathode or nickel-coated iron as anode, और 15 to 20% NaOH solution हम लेते हैं as electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना ज़रूरी है ताकि कंडक्टेंस बड़े आयंस की और रिएक्शन फास्टर हो. So reaction taking places are
कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे होगी रिडक्शन, हमेशा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस एट कैथोड। और एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन। So, dihydrogen of high degree of purity is prepared by the electrolysis of water in the presence of small amount of acid or base। तो water की electrolysis की तो दो gases हमें मिलती हैं, एक हाइड्रोजन गैस मिलेगी और एक ऑक्सीजन गैस मिलेगी। अब जैसे आपको पता है H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो वाटर में प्रेजेंट होते हैं, वाटर डिसोसिएट करता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में, राइट। सो H पॉजिटिव आयंस जो हैं वो कैथोड पे रिडक्शन होगी, उनकी रिडक्शन मींस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करके H में कन्वर्ट होगा। अब अगर दो इलेक्ट्रॉन्स दो H पॉजिटिव गेन करते हैं तो वो H2 बना लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन की एग्जिस्टेंस डाई एटॉमिक फॉर्म में ही होती है। फिर आप ये पिक्चर में देख सकते हो, आपके पास ये है बैटरी से कनेक्टेड हैं दो इलेक्ट्रोड्स, और जहाँ पर आपको हाइड्रोजन मिलेगी दैट मीन्स दैट इज एनोड, सॉरी दैट इज कैथोड, क्योंकि रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगी। और जहाँ पर आपको ऑक्सीजन मिल रही है दैट इलेक्ट्रोड इज एनोड, राइट। Then is action of water on metals, कि metals में अगर आप water डालते हो तो वैसे हर एक मेटल की अलग अलग रेट ऑफ रिएक्शन होता है। कोई मेटल इतने रिएक्टिव होते हैं कि वाटर के साथ वो एक्सप्लोजिवली रिएक्ट करते हैं, आपको कोल्ड वाटर के साथ भी बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं। जैसे जैसे मेटल की रिएक्टिविटी कम होती रहती है, उनका रिएक्शन विद वाटर वो रेट भी कम होता रहता है, या फिर आपको वाटर को थोड़ा वार्म करना पड़ता है या हॉट वाटर से रिएक्शन करवाना पड़ता है। Various metals react with water at different temperature to displace hydrogen from it। जैसे एग्जाम्पल है जो वेरी एक्टिव एलिमेंट्स हैं जैसे कि सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, दे रिएक्ट एट रूम टेम्परेचर। इसमें आपको हीट करने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत रिएक्टिव एलिमेंट है, रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट करके आपको हाइड्रोजन गैस देंगे और साथ में मिलेगी हाइड्रोक्साइड। Reaction with these metals is highly vigorous and hydrogen is liberated immediately and it catches fire which can cause accident. In order to slow down the reaction, amalgam of these metals with mercury are used. In reaction को थोड़ा सा slow down करने के लिए elements को mercury के साथ mix किया जाता है और इसको हम बोलते हैं amalgam. Then by action of water on metals में है metals like magnesium, aluminium, zinc react with water at boiling temperature to form hydrogen and corresponding oxides। ये थोड़े कम reactive elements हैं तो इनको चाहिए boiling temperature। Metals like iron, tin etc. react with steam। ये और भी कम reactive हैं तो इनको water in the form of steam चाहिए at high temperature। Like जो आयरन है उसमें आप स्टीम के फॉर्म में वाटर रिएक्ट करोगे, आपको मिलेगा Fe3O4 जो आयरन की ऑक्साइड है और साथ में ऑब्टेन होगा हाइड्रोजन। The reaction between iron and steam is used for large scale preparation of dihydrogen और इसको हम बोलते हैं Lane's process। Then is action of metals on acids। जब metals और acids आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो भी मेटल्स हाइड्रोजन के ऊपर प्लेस्ड हैं, रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स होते हैं उनकी ये टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करें, और एसिड में जो हाइड्रोजन एज H पॉजिटिव प्रेजेंट होता है वो H पॉजिटिव उन एलिमेंट्स के लूज किए हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके हाइड्रोजन बन जाता है। मतलब जो हाइड्रोजन के ऊपर वाले एलिमेंट्स हैं, रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके एसिड में से हाइड्रोजन डिस्प्लेस करा देते हैं। ये सारे मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव है हाइड्रोजन से तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, हाइड्रोजन उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके H2 गैस बन के लिबरेट हो जाता है। So these elements can displace hydrogen by reaction with dilute HCl or dilute H2SO4. In the laboratory, dihydrogen is prepared by the treatment of zinc granules with dilute H2SO4। ये हमने किया था।
सो ये आपके पास हाइड्रोजन गैस बबल्स आप देख सकते हो जिंक ग्रेन्यूल्स में। जब आप एसिड ऐड करते हो आपको डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट से ये हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हो रही है। अब कैसे आप डिटेक्ट कर सकते हो कि हाइड्रोजन गैस है? अगर आप यहाँ पर कोई कैंडल लिट करते हो तो आपको पॉपिंग साउंड इसमें सुनाई देगी। ये पॉपिंग साउंड प्रूव करती है या डिटेक्ट करती है कि ये जो गैस लिबरेट हो रही है ये है हाइड्रोजन गैस। देन एक्शन ऑफ एल्कलीज ऑन मेटल्स। तो जब भी मेटल्स के साथ जैसे जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, इनके साथ स्ट्रॉन्ग एल्कलीज जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेंगे तब भी हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। लेन्स प्रोसेस में हम स्टीम को यूज करते हैं और आयरन के साथ रिएक्ट करवा के उसमें हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करवाते हैं। सो डाइहाइड्रोजन इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग ऑल्टरनेट करंट ऑफ स्टीम एंड वाटर गैस ओवर रेड हॉट आयरन अबाउट 1025 to 1075 Kelvin. This method is in fact consist of two stages. एक होती है ऑक्सीडेशन स्टेज जिसमें हम सुपर हीटेड स्टीम पास करते हैं आयरन फिलिंग से इस टेम्परेचर 1025 to 1075 केल्विन टेम्परेचर के अराउंड, और जो आयरन है वो ऑक्सीडाइज होके बनाती है Fe3O4 एंड इट रिड्यूसेस वाटर टू डाइहाइड्रोजन गैस, जो कि हम जिसको प्रिपेयर इसमें करना चाहते हैं। और जो दूसरी स्टेज है दैट इज रिडक्शन स्टेज। रिडक्शन स्टेज में व्हेन होल ऑफ द आयरन इज ऑक्सीडाइज्ड टू Fe3O4 द सप्लाई ऑफ स्टीम इज कट ऑफ एंड स्ट्रीम ऑफ वाटर गैस CO और H2, इसको बोलते हैं वाटर गैस, दैट इज पास्ड सो एज टू कॉज रिडक्शन ऑफ Fe3O4 बैक टू आयरन, राइट। एक ऑक्सीडेशन स्टेज में हमें हाइड्रोजन ऑब्टेन हो जाएगी और रिडक्शन स्टेज में हम वापस आयरन ऑब्टेन कर सकते हैं। So the oxidation and reduction periods are alternatively carried out using 2 or more furnaces. Then Bosch process. इसमें the maximum quantity of commercial dihydrogen is prepared and it involves following steps. फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस जो हमने CO plus H2 की। इट इज प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ स्टीम विद रेड हॉट कोक। कार्बन के साथ आपको बॉश प्रोसेस में हाइड्रोजन ऑब्टेन होता है। सो वाटर गैसेस कैन ऑल्सो बी ऑब्टेन बाय द एक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। अगर कैटलिस्ट आप यूज करते हो तो हाइड्रोकार्बन से, कार्बन और हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे मीथेन हो गया, सो उनसे भी आप ऑब्टेन कर सकते हो वाटर गैस। सो वी कैन से कार्बन प्लस H2O गिव्स कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, और ये प्रोसेस आपको कैरी करनी है 473 to 1273 केल्विन पे। आप कार्बन में स्टीम पास करोगे, आपको हाइड्रोजन गैस इसमें ऑब्टेन होगी। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन में सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज हम करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में कहता है कि जो हाइड्रोजन है वो एक कलरलेस, टेस्टलेस और ओडरलेस गैस है, स्लाइटली सॉल्यूबल है वाटर में, देन इट इज हाईली कंबस्टिबल एंड देयरफॉर शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। जैसे आपने देखा था लैब प्रिपरेशन में जब हमने जिंक ग्रेन्यूल्स में एसिड ऐड किया था और हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन हुई थी, हमने एक कैंडल लिट की थी जिससे पॉप साउंड आपको आई थी। तो उसी तरह से ये अपना कंबस्टिबल नेचर ये शो कर रही है कि कितना डेंजरस हो सकता है अगर इसको आपने फ्लेम में कहीं पर रिएक्ट करा दिया। Then it is lightest substance known. Its density is about 1/14 of that of air. Then is chemical properties of hydrogen. Chemical properties of hydrogen में first हम करते हैं action with the metals. जब भी आप हाइड्रोजन को मेटल्स के साथ रिएक्ट कराओगे, अब मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं कैरेक्टर में, तो हाइड्रोजन को अपनी नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिट करनी पड़ती है और ये बनाते हैं कंपाउंड्स जिनको हम हाइड्राइड्स बोलते हैं। जैसे ग्रुप 1 एलिमेंट के साथ मिलके ये बनाएगा सोडियम के साथ कंबाइन करके सोडियम हाइड्राइड, जिसमें Na पे है 1 पॉजिटिव चार्ज और इस पे है -1 चार्ज।
देन नेक्स्ट इज रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स जैसे अगर आप हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हो क्लोरीन के साथ तो इसमें वो अपनी नॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट जो 1 पॉजिटिव है वही एग्जिबिट करेगा और आपको क्या मिलता है, आपको मिलता है HCl जिसमें H पे है पॉजिटिव और Cl पे है नेगेटिव चार्ज। थर्ड पॉइंट इज रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। अगर आप कोई मेटल ऑक्साइड लेते हो, जैसे सपोज करो आप आयरन की ऑक्साइड लेते हो और उसके साथ आप हाइड्रोजन को रिएक्ट कराते हो तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर जाएगा और आपको मिलेगा Fe प्लस H2O। देन इज रिएक्शन विद कार्बन मोनोऑक्साइड। अब कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को कंबाइन करके, वैसे डिपेंड करता है अलग अलग कैटलिस्ट से आपको अलग अलग कंपाउंड्स मिल सकते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन कंपाउंड है दैट इज मीथेनॉल, राइट। सो ये हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन। फिफ्थ हमारे पास है रिएक्शन विद अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, जो कि आप ऑर्गेनिक में पढ़ते हो। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है, जो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड होता है। तो अनसैचुरेटेड में यहाँ पर आपके पास डबल या ट्रिपल बॉन्ड होना जरूरी है। अगर सिंगल बॉन्ड बनाता है सारे कार्बन तो उसको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। अब इसमें अगर आप H2 ऐड करते हो तो ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और एक हाइड्रोजन इस कार्बन पे अटैच हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन दूसरी साइड अटैच हो जाएगा। ये आप बॉन्ड ब्रेक करोगे और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ये ऐड कर दिया हमने और ये एक दूसरी साइड ऐड कर दिया। अब ये अनसैचुरेटेड से यहाँ पर सैचुरेटेड बन गया, क्योंकि इस कंपाउंड में सारे जो कार्बन के बॉन्ड हैं वो सिंगल बॉन्ड हैं, डबल बॉन्ड नहीं है। इसी तरह से आप एल्काइन में भी हाइड्रोजन को ऐड करके उसको पहले एल्कीन में और एक और हाइड्रोजन ऐड करके इस तरह से एल्केन में चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन। तो यूजेस ऑफ डाइहाइड्रोजन में फर्स्ट इज इट कैन बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। किसी को रिड्यूस करने के लिए एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन, सो इट कैन बी यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। देन इट इज यूज्ड इन हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल। वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन निकल कैटलिस्ट के फॉर्म में यूज होता है उसमें, और आप यूज कर सकते हो इसको वेजिटेबल ऑयल की हाइड्रोजनेशन करने में। देन मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया। अमोनिया बनता है N2 और H2 को मिला के। N2 + 3 moles of H2 gives you अमोनिया। इसमें भी आपको कैटलिस्ट यूज करना पड़ता है और ये अमोनिया के लार्ज स्केल जो कमर्शियल प्रिपरेशन होती है उसमें आपको हाइड्रोजन यूज होती है। देन प्रिपरेशन ऑफ हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स का एक सेपरेट टॉपिक हम पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे हाइड्रोजन किस तरह से जो पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट्स के साथ अलग अलग तरीके से कंबाइन करके अलग अलग तरह के हाइड्राइड्स बनाता है। सो उनकी प्रिपरेशन में हाइड्रोजन का मेजर रोल है। देन यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिक केमिकल्स। बहुत सारे ऑर्गेनिक केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे आपने अमोनिया को ही देखा वैसे ही और भी ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं जो कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं। जैसे अभी हमने मीथेनॉल प्रोड्यूस किया था, या हमने एल्कीन से एल्केन बनाया था, या एल्काइन से हम एल्केन बना सकते हैं। दैट इज मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिकल्स। एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड इन रॉकेट फ्यूल। रॉकेट फ्यूल में भी हाइड्रोजन एक मेजर कंपोनेंट होता है। लास्ट इज इट इज यूज्ड इन एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च जो है वो इस पे बेस्ड है कि जो हाइड्रोजन है सबसे छोटा एलिमेंट है। अगर आप उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दे के H2 मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देते हो तो वो एटॉमिक हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस होती है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती है और वो कंबाइन करती है वापस, और जब वो कंबाइन करती है, दो हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करते हैं, बहुत सारी एनर्जी रिलीज होती है और इसको हम यूज़ कर सकते हैं जहाँ हमें हाई एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हो। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस पार्ट। हमने इसमें किया
किस तरह से हाइड्रोजन की हम प्रिपरेशन कर सकते हैं लैब में और कमर्शियल स्केल पे। साथ में हमने की उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज और यूजेस। हम नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।